हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की। हमारी पिछले वीडियो में हमने सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में लर्न किया था। आज हम सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स लर्न करते हैं। देखिए, जैसे कि आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा के ग्रुप में, कि प्रोटोकॉर्डेटा के ग्रुप में ये दोनों यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा शामिल हैं। स्टूडेंट, जब हम सिफेलोकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे मन में इसका एक बेसिक डायग्राम, जो इसका एनिमल हम ले रहे हैं ब्रेंकियोस्टोमा, इसका बेसिक डायग्राम क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ आप देख रहे हैं कि नोटोकोड, ये जो ब्लू कलर की नोटोकोड आपको दिखाई दे रही है, इट इज़ प्रेजेंट इन एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। बॉडी की एंटायर लेंथ में, यानी हेड पार्ट से लेके लास्ट टेल रीजन तक नोटोकोड प्रेजेंट है। और उसके ऊपर ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं, ये नर्व कोड की पोजीशन है स्टूडेंट। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दी सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का क्या मीनिंग है स्टूडेंट? इसको हमें इस तरीके से नहीं समझना है स्टूडेंट कि केवल सिफेलिक रीजन में ही नोटोकोड प्रेजेंट है। या हमें देखना है कि नोटोकोड एक्सटेंड फॉरवर्ड अप टू दी सिफेलिक रीजन। इस वर्ड पे कि अप टू शब्द पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो रोस्ट्रम रीजन है, यानी कि नोटोकोड रोस्ट्रम रीजन तक फैली हुई है और टेल रीजन तक पीछे तक जा रही है। यानी कि नोटोकोड प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी एंड इट एक्सटेंड फॉरवर्ड अप टू द सिफेलिक रीजन। हेड रीजन जो रोस्ट्रम वाला पोर्शन है, यहाँ तक ये नोटोकोड फैली हुई है। और आपको पहले भी ये बता चुके कि ऑल प्रोटोकोड्स आर मेराइन। सभी प्रोटोकॉर्डेट्स मेराइन हैं, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए चाहे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात करें या सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें, दोनों के ही एनिमल मेराइन कैटेगरी के। मूव्स दी सीडेंट्रीज एंड बरिड ओनली एंटीरियर बॉडी एंड इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड। इस पॉइंट को हम समझते हैं कि देखिए स्टूडेंट, ये एक हमारे पास ब्रेंकियोस्टोमा का डायग्राम है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इसकी पोजीशन है। केवल एंटीरियर एंड है जो बाहर की साइड प्रोजेक्टेड हो रहा है, अदरवाइज ये सी रीजन में किस तरह से नीचे की साइड बरीड है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यानी इसका एंटीरियर एंड आपको आगे दिखाई दे रहा है, जो कि बाहर की साइड निकला भी है, और बाकी एक बरोइंग फॉर्म में ये इस तरीके से इसने अपने पीछे की बॉडी को सिचुएटेड कर रखा है। यानी कि ये पॉइंट हमारे पास क्लियर है स्टूडेंट कि दे आर सीडेंट्री एंड बरीड एंड ओनली एंटीरियर बॉडी एंड इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड। बॉडी स्मॉल है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, और ये अपने को दिखाई दे रहा है कि फिश लाइक इसकी शेप बिल्कुल स्मॉल फिशेस जैसी होती है स्टूडेंट। ट्रांसपेरेंट बॉडी है, लेकिन क्या डिफरेंस है फिशेस से, ये हम आगे डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। देखिए, नोटोकोड रॉड लाइन एंड प्रेजेंट अप टू दी सिफेलिक रीजन, इस पॉइंट को हम क्लियर कर चुके हैं। नर्व कोड डोर्सल एंड ट्यूबुलर, नर्व कोड की जो पोजीशन थी वो डोर्सल एंड ट्यूबुलर है, यानी कि नोटोकोड के ऊपर नर्व कोड प्रेजेंट है। और फिश से क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? जैसे कि हम फिश में देखते हैं कि फिश में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड बोथ फिन्स आर प्रेजेंट। जब पेयर्ड का मतलब है कि जैसे पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, दे आर पेयर्ड फिन। और अगर हम अनपेयर्ड की बात करें तो ऊपर की साइड जो प्रेजेंट है वो डोर्सल फिन, फर्स्ट डोर्सल, सेकेंड डोर्सल। यहाँ हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि कंटिन्यूस फिन प्रेजेंट है। कंटिन्यूस फिन का मतलब है स्टूडेंट कि आगे की साइड ऐसे डोर्सल नहीं है, फर्स्ट डोर्सल सेकंड डोर्सल ये नहीं है, बल्कि यहाँ पे कंटिन्यूस फिन फोल्ड प्रेजेंट है। और कॉडल फिन इसी से कंटिन्यूशन में है। वेंट्रल यानी नीचे की साइड का फिन प्रेजेंट है। यानी कि किस तरह से फिन में डिफ्रेंशिएशन पाया जा रहा है फ्रॉम दी फिशेस। फिशेस के फिन अलग है स्टूडेंट, और हमारे यहाँ पे जो ब्रेंकियोस्टोमा की बात कर रहे हैं, इसके फिन्स अलग टाइप के होते हैं। अब हम देखते हैं कि जनरली हम बात करते हैं सीलोम की। यहाँ पे भी हमें क्या, यहाँ पे एट्रियोपोड दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। यानी कि हमारे पास यहाँ जो कैविटी है वो सीलोम नहीं है, एट्रियल कैविटी है। सीलोम की क्या डेफिनेशन होती है स्टूडेंट? सीलोम के अंदर मीजोडर्म की लाइनिंग होती है, जबकि यहाँ पे जो एट्रियल कैविटी है, नीचे की साइड जो एट्रियोपोड दिखाई दे रहा है जिसकी ओपनिंग है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है स्टूडेंट, यानी कि हम यहाँ पे जो ले रहे हैं, यहाँ पे एट्रियोपोड हमको दिखाई दिया।
एट्रियम प्रेजेंट है, यानी कि एट्रियल कैविटी प्रेजेंट है जिसमें एपिडर्म की लाइनिंग होती है स्टूडेंट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से जो सेप्टा दिखाई दे रहा है, ये मसल्स के बने, इनको मायोटोम्स या मस्कुलर सेप्टा कहा जाता है। अगर आगे की बात करें स्टूडेंट तो ये बक्कल रीजन है। तो यहाँ पे जो टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं हमें, दीज आर दी बक्कल टेंटिकल्स। ये बक्कल टेंटिकल्स हैं स्टूडेंट। इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो एक मेम्ब्रेन होती है जिसको वीलम बोलते हैं। उसके जो टेंटिकल हैं वो व्हीलर टेंटिकल होते हैं स्टूडेंट। यानी कि हमें एक बेसिक डायग्राम में हमें क्या क्या देखने को मिला स्टूडेंट? प्रेजेंस ऑफ द डोर्सल नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ द डोर्सल नर्व कोड, और दोनों ही रोस्ट्रम रीजन से लेके यहाँ पे जो फैली हुई हैं टेल रीजन तक ये आपको यहाँ पे एक्सटेंड दिखाई देंगी। एट्रियल कैविटी प्रेजेंट है, एट्रियोपोड दिखाई दे रहा है, टेंटिकल। और अगर इस एंडोस्टाइल की बात करें तो फेरेंशियल रीजन में ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डाइजेशन में हेल्पफुल है, उसको एंडोस्टाइल बोल रहे हैं यहाँ पे। मायोटोम्स की बात हम कर चुके हैं स्टूडेंट। और फेरेंशियल रीजन में यहाँ पे ब्रैंकियल गिल सीड्स प्रेजेंट है स्टूडेंट। ये गिल सीड्स हमें फिशेस में भी देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटोकॉड्स है उनमें भी गिल सीड प्रेजेंट है स्टूडेंट। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कंप्लीट का मतलब है माउथ से स्टार्ट होके एनस तक पहुंच रही है। फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन होता है स्टूडेंट जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन है। और ऑल प्रोटोकॉडेट्स आर फिल्टर फीडिंग। अगर हम देखते हैं सभी प्रोटोकॉडेट की फिल्टर फीडिंग हैबिटेट है। एक्सक्रीशन बाय दी प्रोटोनेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रिडिया सेल्स के द्वारा है। सेक्सेस आर सेपरेट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इसमें लार्वा होता है जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।